चैप्टर नंबर 7 यूज ऑफ वॉज वर्ब। पहले वॉज वर्ब के बारे में जानते हैं। वॉज का अर्थ होता है था और वर का अर्थ होता है थे, यानी ये प्लूरल के साथ आएगा। आई के साथ यानी मैं, पास्ट में यूज होगा ये वॉज। आई एक वचन के साथ वॉज आएगा, बहुवचन के साथ आएगा वर। तो आप जानते हैं यू के साथ क्या जाएगा, वर, क्योंकि यू को हम एक वचन भी मानते हैं और बहुवचन भी। लेकिन क्रिया हमेशा वर आएगी, बहुवचन आएगी। जैसे प्रेजेंट में हम यूज करते हैं आर। ही का अर्थ होता है वह, और ये एक वचन होती है तो इसके साथ वॉज। शी को कहते हैं हम वह के साथ यूज होगा वॉज। फिर हम किया इट का अर्थ भी होता है वह, यह भी एक वचन होता है वह, इसके साथ यूज होगा वॉच। फिर हम देखते हैं दे के साथ, दे का अर्थ होता है वे, ये बहुवचन होता है, इसके साथ यूज होगा वर। ये आज हमने देखा वॉज वर्ब को पास्ट टेंस में यूज होता है। आपको इसका टेंस बाद में देखेंगे, पहले इनके अर्थ देख लेते हैं, वोकैबुलरी। फिर मेरे पास आपके पास 15 है। उपस्थित को कहते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट। दुखी को कहा जाता है सैड। रिच यानी धनी। व्यस्त यानी कोई व्यक्ति क्या है, बिजी। भूखे को हम क्या कहते हैं, हंग्री। सुंदर को कहा जाता है ब्यूटीफुल। ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, 2 एल लगा देते हैं, एक ही एल आएगा। ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट। आप ध्यान रखेंगे एच साइलेंट है। ओ यानी ऑनेस्ट यानी ईमानदार। मजबूत को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग। इन सारी वोकैब को कम से कम 2-3 हजार जो भी वोकैब होंगी एक साथ लिखाई जाएंगी, जो हर व्यक्ति उसको पढ़ने पर उसे इंग्लिश शुरुआत कर सकता है। तो खुश को कहा जाता है हैप्पी। बीमार को कहा जाता है इल। गरीब को कहा जाता है पुअर। तेज को कहा जाता है इंटेलिजेंट। यहाँ पर हम तेज को मानेंगे इंटेलिजेंट। उजला को कहा जाएगा वाइट। नटखट को कहा जाएगा नोटी। तैयार को कहा जाएगा रेडी। तो ये सब हमने देखे। अब हम सीखेंगे पास्ट टेंस बनाना सीखेंगे। पहले ये सेंटेंस चल रहे हैं हर तरह के लोगों के लिए। जैसे ये सारे 30 चैप्टर होने के बाद हम व्याकरण को सीखेंगे। तो आप ये 15 मीनिंग आपने याद किए। अगले वीडियो में हम फिर ये मीनिंग हम देखेंगे। अब इनको वाक्य निर्माण इनका हम सीखते हैं। देखो, अब इसको वाक्य निर्माण हम सीखते हैं। तो पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा वॉज वर्ब, और फिर आ जाएगा अदर वर्ड्स। जैसे कि आप देख रहे हो, तो मैं, ये प्रेजेंट में है और इसको चेंज करना है पास्ट में। तो पहले देखिए आई के साथ आ जाएगा एम, और तैयार को कहते हैं हम रेडी। फिर देखेंगे वह को यानी ही, एक वचन के साथ आ जाएगा इज, और हैप्पी यानी खुश को कहते हैं हैप्पी। फिर वो ही, अगर आप कहेंगे वह को ही, फिर आ जाएगा इज, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल यहाँ पर इज। तो अब क्या कहेंगे हम इसको, सैड। उदास को कहेंगे हम सैड। इसी तरह इसी सेंटेंस को अगर आप पास्ट में चेंज करते हैं तो एम की जगह वॉज आ जाएगा। तो आप यह यूज करेंगे आई, और तैयार को कहा जाएगा रेडी। वह को कहा जाएगा ही पास्ट में यूज हो जाएगा वॉज, एक वचन के साथ, और खुश को कहेंगे हैप्पी। फिर आप देखो वह यानी ही, अब इसको ही हम पास्ट में चेंज कर देंगे वॉज, और उदास को कह देते हैं हम सैड। फिर आप देखो यह यानी इट, फिर यहाँ पे आ जाएगा इज और रेड, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अगर आप इसको पास्ट में बनाते हैं तो इट पास्ट में यूज होगा वॉज, और कहेंगे रेड। फिर आप देखिए मोहन के साथ आ जाएगा इज, और व्यस्त को कहेंगे बिजी। अगर आप इसको पास्ट में चेंज करते हैं तो यूज होगा मोहन वॉज बिजी। फिर आप देखो हम लोग, फिर यूज होगा वी के साथ यूज होगा वर, और भूखे के साथ आ जाएगा हंग्री। तो सॉरी, यहाँ पर आप देखें हैं, प्रेजेंट में है, तो वी के साथ आ जाएगा आर। तो अब इसको पास्ट में आप चेंज करेंगे तो वी के साथ बहुवचन के साथ पास्ट में यूज होगा वर, और व्यस्त को कहेंगे हम बिजी। तुम यानी यू के साथ यूज होगा आर, और चालाक को कहते हैं क्लेवर।
तो जैसे कि आप देख रहे हो आ रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट में, अगर इसको हम पास्ट में चेंज करते हैं तो यूज होगा यू के साथ यूज होगा वर, और चालाक को कहते हैं क्लेवर, तो यू वर क्लेवर। अब जैसे आप प्रेजेंट में देखें यू के साथ आ जाएगा आर, और मूर्ख को क्या कहेंगे हम, फुलिश। अब इसको पास्ट में बनाना है तो यू के साथ क्रिया चेंज हो जाएगी, वर बहुवचन के साथ आ जाएगा वर, और मूर्ख को कहा जाएगा फुलिश। इसके साथ साथ आप वॉक्यूब भी तैयार कर सकते हैं। फिर वे लोग हो या वे एक ही बात है, फिर हम कर देंगे दे के साथ कर देंगे आर, और आलसी को क्या कहते हैं, डल। हम यहाँ पे डल कह सकते हैं, दे आर डल। अब हम यहाँ पे कर दें दे के साथ यूज हो जाएगा वर, और लेजी भी कर सकते हो, पर डल कर दें तो बहुत अच्छी बात है, देवर, क्योंकि पास्ट में आ गया थे, और पास्ट में आते आर का प्लूरल क्या होता है, वर, और सो यू कैन यूज हियर डल। घोड़े, तो जानवरों के पहले द लगा लें, आर्टिकल लगा सकते हैं जानवरों के पहले, घोड़े यानी बहुवचन आ जाएगा, हॉर्सेस, फिर आ जाएगा आर, फिर तेज के लिए आ जाएगा फास्ट। तो मैं फिर यहाँ पे कर दूंगा हॉर्सेस, हॉर्सेस के साथ प्लूरल बना दूं वर, और यहाँ पे तेज के लिए आ जाएगा फास्ट। तो ये आपने देखा एक वचन है तो पास्ट की एक वचन वॉज हो जाएगी, ये प्लूरल है प्रेजेंट की आर है तो पास्ट की प्लूरल वर होगी। तो ये हमने सिंपल सेंटेंस अब हम सीख रहे हैं। अब हम आगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना सीखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए आइए आगे हम सेंटेंस आज सीख रहे हैं, नोट का अब नेगेटिव सीखेंगे, इसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर कुछ वॉकअप करेंगे, और वॉकअप करने के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए जैसे तैसे आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये प्रेजेंट का है। तो पहले हम प्रेजेंट का, मैं इसको करता हूँ, आई एम, उपस्थित हूँ। पहले क्या आ जाएगी, आई के साथ क्रिया आती है एम, और उपस्थित को कहते हैं प्रेजेंट। जैसे वह है तो ही इज सैड, फिर तुम के साथ आ जाएगा यू के साथ बहुवचन क्रिया आएगी, और तैयार के लिए आएगा रेडी। फिर जानवरों के पहले आप द का यूज कर लें, गाय लाल यानी एक है द काऊ, फिर बाद में आप यूज कर लें रेड। जब भी कोई बॉय गर्ल और जानवर का नाम आए तो उसके पहले आप द आर्टिकल लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आप देखें ही इज फार्मर। अब फार्मर को हम क्या गिन सकते हैं, ध्वनि किसकी आ रही है, फै की, तो आप यूज कर लें ए का, क्योंकि व्यंजन के साथ आर्टिकल यूज होगा। फिर बच्चा हो तो उसके पहले भी आप क्या लगा दें, द चाइल्ड, चाइल्ड के साथ क्या आ जाएगा इज, और भूखे के लिए क्या आ जाएगा हंग्री। फिर बहुवचन आ जाएगा बच्चे हैं तो चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के साथ आ जाएगा आर, और भूखे के लिए क्या आता है हंग्री। द चाइल्ड आर चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर हंग्री। तो आपने मीनिंग सीखे, कुछ चीज सीखे। अब इसमें नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, बस आपको वर्ब प्लस नॉट लगा दें, यानी वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट। तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे मैंने लिखा मैं उपस्थित नहीं हूं, ये प्रेजेंट में ही है, तो मैंने लिखा आई एम नॉट प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट नहीं हूं। तो वर्ब के तुरंत बाद क्या लिख गया, नॉट लग गया। वह उदास नहीं है, तो आप देख रहे हैं वह उदास नहीं है, तो यहाँ पे लग जाएगा ही, फिर आ जाएगा इज, फिर आ जाएगा आपके लिए नॉट, और फिर आ जाएगा आपके लिए सैड। फिर आप देख रहे हैं तुम तैयार नहीं हो, तो जैसे आप देख रहे हो नहीं हो, तो प्रेजेंट कर रहे हैं हम, और पास्ट का इसके तुरंत बाद पास्ट करेंगे हम। तो आप देखेंगे यू के साथ बहुवचन क्रिया आर, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आप लगा दें रेडी। फिर चौथा सेंटेंस देखो, गाय लाल नहीं है, तो आप देखें गाय लाल नहीं है, तो आप लिख दें द काऊ, फिर आ जाएगा इज, वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा दें नॉट, और फिर लिख दें रेड। फिर पांचवा लिखें वह किसान नहीं है, तो आप कर दें वह किसान नहीं है, तो ही, फिर आ जाएगा इज नॉट ए फार्मर। फिर बच्चा भूखा नहीं है, फिर आप देखें बच्चा तो छोटे जानवर या
बच्चा आ जाए या कोई लड़का बॉय या गर्ल आ जाए तो उसके पहले ज्यादातर आप क्या लगा दें, द लगा दें। जैसे चाइल्ड, द चाइल्ड, फिर आप लगा दें इज, फिर लगा दें नॉट, फिर भूखे को कहते हैं हम हंग्री। ये जो चैप्टर चल रहे हैं वो हर तरह के लोगों के लिए है। अब 10th क्लास के स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका सिलेबस कराया जाए तो आपको 30 वीडियोस तक इंतजार करना होगा। उसके उपरांत आपको बोर्ड की क्लासेस के लिए वीडियोस मिलेंगी, तब तक आपको इंतजार करना होगा। फिर आप देखें, क्योंकि ये हर तरह के लिए ही, हर तरह के लोगों के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। फिर आगे देखें, बच्चे भूखे नहीं हैं, तब आप देखें द चिल्ड्रन, फिर बहुवचन हो गया, फिर आप यूज करेंगे आर, फिर वर्ब के तुरंत बाद आप नोट लगा दें और फिर आ जाएगा हंग्री। जैसे कि आपने देखा, अब हम इसको पास्ट में बनाएंगे। पास्ट में बनाते ही एज की ये जगह यूज होगा वॉज पर। जैसे मैं लिखूं, मैं उपस्थित नहीं था, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं उपस्थित नहीं था, तो आप देख रहे हैं मैं उपस्थित नहीं था, तो आप इसको बता दें आई के साथ यूज हो जाएगा वॉज, और वॉज के बाद तुरंत बाद हो जाएगा नॉट, और उपस्थित को हम कर देंगे प्रेजेंट। फिर आप दूसरे देखें, वह उदास नहीं था, मैंने इसे पास्ट में चेंज कर दिया, ये प्रेजेंट में है, मैंने इसको पास्ट में चेंज किया है, तो आप यहाँ पे कर देंगे ही, फिर आ जाएगा इज नॉट सैड, सॉरी ये पास्ट का है तो इसको हमने चेंज कर दिया वॉज में। तीसरा देखिए, तुम तैयार नहीं थे, क्या नहीं थे, तुम तैयार नहीं थे, तो आप देखें यू के साथ यूज हो जाएगा वर के बाद आ जाएगा नॉट, और तैयार को हम कह देंगे रेडी। यू वर नॉट रेडी, यू एक वचन भी होता है बहुवचन, लेकिन क्रिया में सब बहुवचन आएगी तो आप यूज करेंगे वर। फिर चौथा देखें, गाय लाल नहीं थी, तो गाय जानवरों के पहले आप द यूज कर दें, द काऊ एक वचन है वॉज, फिर आप नॉट लगा दें और फिर यूज कर दें रेड। फिर आप देखें, वह किसान नहीं था, तो आप देखेंगे वह किसान नहीं था, तो ही, फिर आप यूज कर लें वॉज, फिर यूज कर लें नॉट ए फार्मर। फिर बच्चा भूखा नहीं था, फिर आप देखें द चाइल्ड, फिर आप यूज कर लें वॉज, फिर आप यूज कर लें नॉट, फिर आप यूज कर लें हंग्री, फिर आप यूज कर लें बच्चे भूखे नहीं थे, तब आप देखें, फिर द चिल्ड्रन, फिर आप देखें द चिल्ड्रन के साथ क्या यूज हो जाएगा वर के साथ यूज हो जाएगा नॉट, और भूखों के लिए यूज हो जाएगा हंग्री। तो सीधी सी बात है, आर आ रहा है तो उसे आप नोट कर दें, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। वर्ब के तुरंत ध्यान रखें, देखिए आप यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है ए, लेकिन वर्ब के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। अब हम आगे करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब बस यही है, यस नो का, हेल्पिंग वर्ब से यस नो के वाक्य बनते हैं, तो आप शुरू में इसको यहाँ पे वॉज को यहाँ पे रखते ही ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो अब हम इंट्रोगेटिव करेंगे, फिर वॉकअप करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए आइए आगे सेंटेंस को करते हैं और देखिए कैसे हम करेंगे इंट्रोगेटिव। तो आई के साथ आ जाएगा एम, दुखी को हम कह देंगे सैड। आप सिर्फ इसको वर्ब को शुरू में रख दें और बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। तो कैसे बनेगा, पहले आ जाएगी वर्ब के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। आप इसमें देख रहे हो, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, और अदर वर्ड्स आप इसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट रख दें तो आपका बन जाएगा, जैसे एम आई सैड, क्या मैं दुखी हूं, जिसे कहते हैं यस नो के क्वेश्चन वाक्य। आप देखें वी के साथ आ जाएगा आर, फिर आप कर दें रेडी। आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दें तो बन जाएगा आर वी रेडी, क्या हम तैयार हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह रखें। फिर लिख दें छोटे बच्चे के साथ आप क्या यूज कर सकते हो, द, और द एक वचन आ जाएगा इज, द चाइल्ड इज हंग्री।
तो आप इज को शुरू में रख दें तो बन जाएगा इज द चाइल्ड हंग्री, क्या बच्चा भूखा है, और आप लिखते हैं इंट्रोगेटिव साइन। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हो गए, आर हंग्री, तो आप यहाँ पे लिखते हैं हंग्री। आप इसको शुरू में रख दें और क्या बन जाएगा इंट्रोगेटिव, आर द चिल्ड्रन हंग्री, क्या चिल्ड्रन भूखे हैं, और इंट्रोगेटिव साइन लगा दें। फिर लगा दें इज, फिर लगा दें ही, सॉरी आप देखिए पहले ही, फिर ही के साथ आ जाएगा इज, फिर आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर को हम गिन सकते हैं, ध्वनि आ रही है ई की स्वर की, तो आर्टिकल यूज होगा एन। फिर मैंने लिया दे, दे के साथ आ जाएगा वे लोग हो या वे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे ही आएगा, दे आर, और आर आते ही इसे भी एस लगाना है, आप जरूर ध्यान दें। अब आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि बहुवचन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, तो एस लगा दें क्योंकि बहुवचन है। आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख लें, सहायक क्रिया को, इज ही एन इंजीनियर, क्या वो एक इंजीनियर है, और क्वेश्चन मार्क लगा दें। फिर आप लगा दें दे, फिर आप यहाँ पे लिखते हैं दे आर, दे हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में ले आए, आर दे इंजीनियर्स, क्या वो इंजीनियर्स है, और क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब पास्ट में क्या करना होता है, एक वचन के साथ वही क्रिया आप शुरू में रख लें, एम की जगह आ जाएगा वॉज आई सैड, क्या मैं उदास हूं, आर की जगह क्या आ जाएगा वर वी रेडी, क्या हम तैयार थे, और क्वेश्चन मार्क से चिन्ह लगा दें। फिर वॉज, फिर आप यूज कर लें वॉज द चाइल्ड हंग्री, क्या चाइल्ड क्या था, भूखा था, और क्वेश्चन मार्क से चिन्ह लगा दें। फिर द चिल्ड्रन, आर आ गया तो आर के साथ प्लूरल आ जाएगा वर द चिल्ड्रन, बहुवचन के साथ, और भूखे के साथ आ जाएगा हंग्री। फिर आप इज के लिए क्या आ जाएगा वॉज, फिर आ जाएगा ही एन इंजीनियर, क्या वो एक इंजीनियर था। अब आप यहाँ पे देखिए आर, तो आप देखें आर की जगह क्या आ जाएगा वर की जगह क्या आ जाएगा दे, फिर आ जाएगा इंजीनियर्स, तो ये आ गया वर दे इंजीनियर। तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखने पर ये बन गया इंट्रोगेटिव। अब हम कुछ वॉकैब करेंगे, वॉकैब करने के उपरांत ये चैप्टर कंप्लीट होगा। 1-2 चैप्टर के बाद बेसिक शुरू होगा आपका, और हम आगे बढ़ेंगे। आज चैप्टर 7 है, वॉकैब करने के बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके, देखिए आइए अब बाकी इस चैप्टर में वॉकैबुलरी पढ़ने के बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ये सभी लोगों के लिए मैं बनाता हूँ ताकि सब लोग मीनिंग ये सीखें और हर तरह के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। किसान को हम जानते हैं क्या कहते हैं फार्मर, नर्स क्या हो जाएगी नर्स ही कह देंगे, भारतीय को हम कहते हैं इंडियन, कोई भारत का वासी है तो उसको हम इंडियन कहते हैं। सम्राट को हम कहते हैं एम्परर। फिर अभिनेता को हम क्या कहते हैं एक्टर। छात्र को हम कहते हैं, हम छात्र को कह देंगे स्टूडेंट। खिलाड़ी को हम कहते हैं प्लेयर। नेता को हम कहेंगे लीडर, नेता को हम क्या कहेंगे लीडर। उदास को हम कहेंगे सैड। पर्सन को हम क्या कहते हैं हैप्पी। तेज को हम क्या कह देंगे फास्ट। शिक्षक को हम क्या कहते हैं टीचर। कलाकार को हम कह देंगे आर्टिस्ट कहते हैं हम। भूखे को हम कहेंगे हंगरी। चालाक को हम कहेंगे क्लेवर कहेंगे। नाराज को हम कहेंगे एंग्री। गरीब को कहेंगे हम पुअर। खिलाड़ी को हम कहेंगे प्लेयर। गरीब को हम कहते हैं पुअर। तो मैंने 2 बार लिखा है, चलो कोई बात नहीं, अब फिर याद हो जाएगा। मूर्ख को हम कहते हैं फुलिश। घोड़ा को हम कहते हैं हॉर्स। डाकिये को कहते हैं पोस्टमैन। बच्चे को कहते हैं चाइल्ड। बीमार को कहते हैं इल। धनी को कहते हैं हम रिच। चालाक को हम कहेंगे क्लेवर। मैंने कुछ बार लिखे था कि वो याद हो जाए। नर्तकी को हम कहते हैं डांसर। उजला यानी वाइट। बच्चे बहुवचन हो गए तो चाइल्ड का प्लूरल हो गया चिल्ड्रन। और काली यानी काला जिसे हम कहते हैं
ब्लैक। तो ये वोकेबुलरी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हैजव करेंगे और हैजव करने के बाद फिर आगे हम उसे पढ़ते और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और 30 चैप्टर होने के बाद बोर्ड क्लासेस के लिए वीडियोस होंगे जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन होगा। ओके, थैंक यू।